क्या हुआ? बोलो। सांप कहाँ? शायद चला गया। लेकिन पांडु और आनंद कहाँ हैं? क्यों, अवंतिका मिली क्या? चुप तेरी तो। अवंतिका छोड़, उसकी नानी भी नहीं दिखाई दी। चुप रह। ए, रुक जा यार। निकालो क्या कर रहे तू से। यहाँ? आ जाओ, आ जाओ। आराम से। आजा अरे बाहुबली। भाई बाप रे, मर गया। अरे बाप रे। क्यों, बाहुबली के प्रभास की तरह वाटरफॉल पर चढ़ने गया था ना। अब देख, जलपरी की तरह निकल के आया है। वैसे भी प्रभास से तुम खुद को कैसे कंपेयर कर सकते हो? सपने देखने की भी हद होती है। क्या कहा हद? अभी तक शरीर की कितनी हड्डियां टूटी हैं उसका हिसाब करना होगा। पांडु, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारा दर्द दूर करने के लिए एक पत्ता है। अगर इसे खा लोगे तो तुम्हें चैन की सांस मिल जाएगी। लाओ दे दो। तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ सामान मेरे शरीर के काम तो आया। अवंतिका तो नजर नहीं आई, लेकिन तुम्हारा आयुर्वेद मेरे काम में आ गया, मेरी प्यारी दोस्त। पहले ही देर हो चुकी है, चल चलते हैं ना। चल। अरे बाप रे, मर गया। ए आनंद, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कहीं होटल देखकर रुकना यार। अभी तो तूने कुछ खाया और फिर से खाने के लिए बोल रहा है? कितनी भूख लगती है यार तुझे? पत्ता खाया इसीलिए तो तेज भूख लग गई है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे भी। ठीक है यार, कहीं होटल दिखता है तो मैं गाड़ी रोकता हूँ। क्या हुआ यार, तू तो बस चले ही जा रहा है। कहीं होटल हो तो देखकर रोकना। वही तो देख रहा हूँ यार, मुझे कहीं होटल दिखाई नहीं दे रहा है। धत तेरे की, होटल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम हाईवे पर चल रहे हैं कि जंगल में यार? भूख की वजह से तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है? वैसे भी हम जंगल से गुजर रहे हैं। लगता है आगे कोई गांव है यार। सुनिए जी, अंदर कोई है क्या? क्या हुआ बाबू? दादाजी, यहाँ खाना खाने के लिए कहीं होटल मिलेगा क्या? होटल? ये तो छोटा सा गांव है बेटा, यहाँ होटल वोटल कुछ नहीं है। यहाँ चारों ओर जंगल है। यहाँ अगर होटल चाहिए तो 50-60 मील दूर जाना होगा। 50-60 मील दूर? इतनी दूर तक मैं नहीं पहुँच पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। मैं भूख से यहीं मर जाऊंगा। कुछ करो यारो। तुम लोगों को देख के लग रहा है कि बहुत भूखे हो। अगर ऐतराज ना हो तो मैं खाने का इंतजाम कर देता हूँ। आपके घर में? क्यों बेटा, मेरे घर में खाना नहीं खा सकते क्या? ऐसी बात नहीं है दादाजी, जबरदस्ती हमारी वजह से आपको तकलीफ होगी। तकलीफ की क्या बात है? तुम लोग भूखे रहोगे तो मैं सुकून से कैसे रहूँगा बेटा? आओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। आ जाओ बेटा। जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए यार। इसे तो बहुत जोर की भूख लगी है यार। चुपचाप अंदर आ जा। खाना कम तो नहीं हुआ ना बेटा? पेट भर गया दादाजी, बहुत अच्छा खाना बना है। होटल के खाने से तो बहुत बढ़िया है दादाजी। मेरा तो अब 3 दिन का कोटा पूरा हो चुका है। दादाजी, आप इस घर में अकेले रहते हैं क्या? मेरी बहू और पोती भी साथ रहती थी बेटा। तो फिर वो लोग कहाँ गए? इस गांव में स्कूल नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के लिए अस्पताल भी नहीं है। इसलिए मेरी बहू शहर में काम करके बच्चों को पढ़ा रही है। किसी हॉस्पिटल और स्कूल के बगैर लोग यहाँ जी कैसे रहे हैं दादाजी? क्या गवर्नमेंट आप लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती है? अब क्या बोलूं बेटा, असल में ये हमारा गांव ही नहीं है। हम तो समुद्र पार करके यहाँ आए हैं। एक दिन बाढ़ आई और हमारे पूरे गांव को बहा ले गई। सरकार ने मदद नहीं की तो झोपड़ा बना के यहीं रहने लगे। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाढ़ और तूफान से प्रभावित लोगों के लिए करोड़ों का खर्चा कर रही है और उन्हें रहने के लिए नया घर और खाना भी दे रही है दादाजी। हाँ, सरकार ने अगर मदद की होती तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। आप अपने परिवार को अकेले संभालते हैं क्या? हाँ बेटा। आपके बेटे को क्या हुआ? हम समुद्र के सहारे ही अपना पेट भरते थे।
एक दिन मेरा बेटा और मेरे भाई का बेटा मछली पकड़ने गए। दोनों गए तो थे लेकिन लौट के नहीं आए। फिर 3 दिनों के बाद उनकी लाश किनारे पे आ लगी थी। समुद्र ने हमारे गांव को ही नहीं, हमारे बेटों को भी अपने अंदर समा लिया। हमारे सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए दादाजी। तुम लोग दादाजी से बात करो, हम लोग अभी आते हैं। आजा, अरे आना, चल आजा। रोइए मत दादाजी, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं यार? अरे आना, अरे क्या चलना तो सही यार। कहाँ ले जा रहे हैं यार? इस गांव में इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन दारू का ठेका है क्या? नहीं, दारू का ठेका नहीं है, लेकिन ताड़ी मिल जाती है। क्या कहा? ताड़ी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, जैसे शहर में दारू का ठेका, बियर, वाइन, बिस्की ये सब मिलते हैं ना, वैसे ही इन छोटे गांवों में ये ताड़ी मिल जाती है। सुनो, इस ताड़ी के सामने कोई नशा नहीं टिकता। हे आनंद, ये ताड़ी बोल रहा है, पहली बार सुन रहा हूँ। एक बार ट्राई करते हैं ना? हाँ यार, एक बार चलकर टेस्ट करते हैं ना। फिर हमारे साथ आई लड़कियों का क्या होगा? अरे 10 मिनट की बात तो है, चलते हैं ना। हाँ यार, चलते हैं ना। फॉलो फॉलो में। हाँ चलो, आओ, अरे, आओ, चलो, मेरे चलो, साथ आओ। चलिए। दीदी, क्या है रे? दारू तो दी, लेकिन लड़की कहाँ है? हाँ? घर में तो बच्चा नहीं पैदा किया जा रहा और मुझसे कहता है कि तुझे लड़की चाहिए। चल हट यहाँ से। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे पैसों के साथ तबेले में पला बड़ा हो। शरीर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, उससे काम भी लेना होता है ढंग से। तेरे जैसे लोग जिनसे घास नहीं काटी जाती, लेकिन कहते हैं कि जंगल में जाकर पेड़ काटेंगे, बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है इन्हें। चल भाग यहाँ से, नकारा कहीं का। चल। अरे सूरी, तू गिर कैसे गया? हाँ? कौन है बेशरम कहीं का जो ताड़ी की महक से ही गिर गया? आराम से, इसमें थोड़ी सी बची थी, मैंने उसे पिला दी, इसलिए गिर गया गधा कहीं का। वो गिर गया तो ठीक है, मगर मेरा ठेका ना गिरा दे। ऐसा कुछ नहीं है, हम और भी खरीदेंगे। यही बुढ़िया है जो ताड़ी बेचती है? कौन है जिसने मुझे बुढ़िया बोला? बुढ़िया उड़िया कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगी, बदतमीज कहीं का। ये पैसे लेने वाली भले ही बुढ़िया हो, लेकिन किक देने वाली कोई और है। कोई और है? कौन है वो? उसका नाम है इंदुमती। अरे बाप रे, नाम सुनते ही होश उड़ गए। अगर ताड़ी पी लूंगा तो क्या उड़ेगा? क्या उड़ेगा? कुछ नहीं उड़ेगा, सिवाय तुम्हारे पैसों के अलावा। वैसे बॉटल कितने की है? यहाँ पर बोतल नहीं मिलती, पत्ते मिलते हैं। पत्ते? मतलब? ये। वैसे पैसे कितने हुए? हथेली भर के पैसों में पत्ता भर के ताड़ी मिलेगी। क्या कहा? पत्ते भर ताड़ी पीने के लिए हथेली भर के पैसे चाहिए? अरे कम अकल कहीं के, मेरी बात तो समझ ले। हथेली भर के पैसों में पत्ता भर कर ताड़ी नहीं, बल्कि इंदुमती आएगी तुम्हारे पास और देगी जोरदार किक। हे, तो फिर लेट क्यों करना? चलो पैसे निकालो। हाँ? कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं यार, कहाँ रह गए ये लोग? कितना टाइम बीत गया है। देखो देखो। हाँ, चुप रहना यार। कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। कहाँ गए थे तुम लोग? हे, लड़कों को 1000 काम होते हैं, सब बताना जरूरी है क्या? हे, चलो। हाँ? बढ़िया, क्या हो गया? आ जाओ ना।